मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ। मैं भोपाल मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में लगभग 15-20 साल से हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट देख रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट में लोग सोचते हैं कि अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो हमें चावल, आलू बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, आप सभी चीज़ें खा सकते हैं, हमें ध्यान रखना है, उसकी क्वांटिटी कम रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वांटिटी। किसी भी चीज़ की आप क्वांटिटी अगर बहुत कम रखते हैं, थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, तो वो सब चीज़ें आप खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी क्रेविंग भी आपको ज़्यादा क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और आपको ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलोरी काउंट करना। आपने भैया हमें इतना ही खाना है खाना, तो उसमें से आप कभी आप ये थोड़ा-सा ले लें, थोड़ा कुछ और ले लें, तो क्वांटिटी हमेशा आप याद रखिए, क्वांटिटी हमेशा कम रखिए। कोई भी चीज़ खाते हैं आप, क्वांटिटी अपनी कम रहेगी तो कुछ भले ही आपने कुछ जंक फूड भी खा लिया, कुछ और भी खा लिया, तो उसका नेगेटिव प्रभाव कम रहेगा। लेकिन बिल्कुल ही अगर आपने डिवाइड कर देते हैं कई बार, तो फिर उनको वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो हमेशा याद है, कुछ भी खा लें लेकिन क्वांटिटी हमेशा कम रखें। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक रूल ऑफ 80 मैंने पहले ही बताया था, उसको हमेशा फॉलो करें। लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, जब खाने बैठते हैं तो पेट भर खाना कहा जाता है कि पेट भर खा लिया, और इतना खा लेते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा जब भी खाना खाने बैठे आप 80% आपका, जब आपकी डाइट पूरी हो जाए, एपिटाइट पूरी हो जाए, जब आप उठ जाएं, 100% खाना छोड़ दीजिए आज। फिर धीरे धीरे करके आपकी माइंड आपका ट्रेन हो जाएगा कि आप 80% में आपको लगेगा हाँ भैया हमारा तो 100% हो गया। फिर लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर साहब जंक फूड क्या होता है, क्या नहीं खाएं, जंक फूड किस में जंक फूड होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि जंक फूड क्या है। देखिए, जो भी फूड आप पैकेट खोल के खाते हैं, मान के सिंपल रूल है, पैकेट खोल के कुछ भी खाया आपने, वो उसमें जंक फूड है, उसमें ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा होते हैं। और ट्रांस फैट सबसे खतरनाक होते हैं हार्ट में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और सीधे आपके ब्लड वेसल्स में जाके हार्ट की धमनियों में जम जाते हैं। तो ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है। ट्रांस फैट्स दो चीज़ों में होता है, एक जो पैकेट खोल के जो भी चीज़ खाया आपने, चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, जो भी पैकेट खोल के खाते हैं आप, पैक्ड आइटम होते हैं, चॉकलेट पैकेट, बेकरी आइटम खाया, केक खाई, पेस्ट्री, जो भी पैकेट खोल के खाया आपने, वो प्रोसेस फूड होता है, उसमें ट्रांसफर। दूसरा होता है तली चीजें, एक ही ऑयल से जो बार बार तली हुई चीजें होती हैं, उसमें ट्रांसफर होता है। तो प्रिंसिपल याद रखिए, अगर वो फूड जो बार बार तलने से बन रहा है वो अवॉइड करिए, पैकेट खोल के खाना अवॉइड करिए, तो ट्रांस फैट हो जाएगा। एक और मैं रूल बोलता हूं सबको, हमेशा आप डाइट में फॉलो करें, रूल 80/20 का रूल। इस 80-20 रूल के अनुसार आप 80% एक हफ्ते में वह फूड खाइए जो बिल्कुल रिकमेंडेड फूड है, जैसे बिल्कुल ट्रांस फैट्स नहीं, बिल्कुल शुगर नहीं, बिल्कुल जो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान करिए। लेकिन आप 20%, मैं बोलता हूँ कई बार 20% आप थोड़ा सा आप चीट कर सकते हैं कभी कभी, तो 20% आप वो खाइए जो आपको स्वाद के लिए अच्छा लगता है। तो उससे क्या होगा, 80-20 से क्या होगा, 80% एटलीस्ट आप वो रहेंगे, और 20% जब आप थोड़ा बहुत कभी इधर उधर का खा लेंगे, तो उससे क्या आपकी क्रेविंग शांत रहेगी, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा। लोग जब 100% फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, मैंने देखा है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तो फॉलो करेंगे, लेकिन फिर वो फैल जाते हैं, फिर वही चालू हो जाता है उनका। तो जब लेकिन आप 80-20 करेंगे तो लाइफ में बैलेंस से काम होता है, बैलेंस से होता है, बैलेंस मेंटेन होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमेशा फॉलो करते रहोगे आप। आपको हाँ मालूम है हम 80% हमेशा अच्छा खाएंगे, तो कम से कम 80% एडवांटेज मिलेगा आपको डाइट का। 20% आप चलिए थोड़ा बहुत होगा, तो उससे आप ये लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ। मैं भोपाल मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में लगभग 15-20 साल से हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट देख रहा हूँ। तो इस डाइट के सिलसिले में कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका आपको जवाब दूँगा।